एक और अहम खबर है जो कि गुड़गांव से है। दिल्ली एनसीआर से कहें कि हम दिवाली से पहले देखते हैं कि जाम लग जाता है, लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बाज़ारों में चहल पहल तो अच्छी लगती है लेकिन कई बार लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और स्थिति ऐसी है कि लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे हैं। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे के हालात क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगता हुआ नजर रहा है, रेंगते हुए वाहन नजर आते हैं। ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। कॉरपोरेट ऑफिस की छुट्टियों के चलते लोग घरों को निकले हैं। सड़कों पर वाहनों का पूरा प्रेशर दबाव है। अचानक बढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था उठप पड़ी है। पुलिसकर्मी लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि जाम खुलवाया जाए, लेकिन वाहन इतने ज़्यादा हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। त्योहारों पर ट्रेनों में खचाखच भीड़ होती है, गेट पर बैठकर भी लोग सफ़र करते हैं, खड़े होकर घंटों सफ़र करना पड़ता है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती, ऐसे हालात होते हैं। और स्लीपर में भी या फिर बुकिंग वाले दूसरे कोचेज़ हैं उसमें भी, और चाहे बसेज हो वो भी फुल नज़र आती हैं, खासकर दिवाली से 1 से 2 या 3 दिन पहले जब छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो ये जो हालात हैं ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे करण जयसिंह से, जब जुड़ेंगे हमारे साथ बातचीत करेंगे। करण जयसिंह जुड़ चुके हैं, ये चर्चा करते हैं। करण, अभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ताज़ा हालात बताइए। मैं अगर बात करूँ 10 बज चुके हैं, 10:08 हो रहे हैं जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे तक का आपने अपडेट लिया हो या 10 बजे तक का अपडेट लिया हो, अभी कहाँ कहाँ ज़्यादा जाम गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में नज़र आ रहा है? और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं बात नहीं करूँगा, हमने देखा कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जहाँ पर 2 स्टेट के बॉर्डर भी जुड़ते हैं। और दिल्ली एनसीआर तो जाम के लिए एक बड़ा उदाहरण होता है हमेशा के लिए, और खासकर गुरुग्राम। अभी क्या क्या दिक्कतें परेशानी लोगों के लिए आ रही हैं सामने, क्योंकि आज घर भी जाना है और समय से भी पहुँचना है? बिल्कुल कमल, देखिए जब भी जाम की जिक्र होता है, जाम का जिक्र होता है तो 2 शहर जो हैं वो सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। पहला शहर बेंगलोर होता है, दूसरा शहर गुरुग्राम होता है। गुरुग्राम इसलिए क्योंकि भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और दिल्ली से लोग अप डाउन करते हैं जॉब के लिए, और जब वो अप डाउन करते हैं तो वाहनों का दबाव जो है वो सड़कों पर बढ़ता है और उसके कारण जो है लंबा ट्रैफिक जाम गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलता है। कल क्योंकि वीकेंड का एंड था, कल फ्राइडे की शाम थी और वीकेंड का एंड के साथ साथ जो फेस्टिवल सीजन है, दिवाली की छुट्टियां हैं, उसकी भी शुरुआत आज से हो गई है। इसलिए कल शाम को जब लोग अपने दफ्तरों से निकले तो उनको ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कमल देखिए कल शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो अधिकतर जो लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं वो अपने अपने घर जा रहे थे, और जब वो घर के लिए निकले तो उनको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा, क्योंकि वाहनों का दबाव इस कदर बढ़ गया था सड़कों पर कि जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही थी। लंबा लंबा ट्रैफिक जाम हर जगह देखने को मिला। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें, सरहोल टोल की बात करें, एमजी रोड की बात करें, और जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं, अंदरूनी सड़कें हैं, वहां पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या जो है कमल वो देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम की अगर बात करें, हाई पॉपुलेशन वाला शहर है, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो अक्सर यहाँ पर बनी रहती है। चाहे हम फेस्टिवल सीजन की बात करें, वीकडेज की बात करें, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम अमूमन यहाँ पर लगता हुआ नजर आता है। हालांकि आज जो वाहनों का दबाव है वो थोड़ा कम है, क्योंकि जो लोग हैं अधिकतर वो अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन आज की शाम जो है जो लोग अभी अपने घर जाएंगे, क्योंकि कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो सैटरडे तक भी वर्किंग रहते हैं, तो आज शाम को लोग अपने घर की ओर जाएंगे, तो संभावना यह है कि आज शाम को भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो गुरुग्राम में देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर कमल बात करें, अगर गुरुग्राम के जो अंदरूनी सड़कें हैं वहां पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना लोगों को आज करना पड़ सकता है, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस पर लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। गुरुग्राम का सदर बाजार सबसे पुराना मार्केट है, वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर बनी रहती है, और फेस्टिवल सीजन में तो वहां पर क्योंकि लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। उसी तरह से आज भी संभावना यह है कि अगर सदर बाजार के इलाके में कोई जा रहा है तो वो एक बार देख ले कि अपनी गाड़ियों की पार्किंग जो है वो थोड़ा दूर करके आए, क्योंकि सड़कों पर अगर गाड़ियां खड़ी होंगी तो ना ही सिर्फ ट्रैफिक जो पुलिस है वो उन गाड़ियों को टो करने का काम करेगी, चालान काटने का काम करेगी, बल्कि व्यवस्था जो है वो भी वहां पर देखने को मिल सकती है। इसलिए सदर बाजार का इलाका है, गलेरिया मार्केट है, और नए शहर के कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर भीड़ जो है वो हो सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि वो अपने
घरों से निकल रहे हैं और अपने वाहन के साथ निकल रहे हैं, तो अपने वाहन की पार्किंग उनको कहां पर करनी है ये सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा। जो पॉइंट बनाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग के लिए, वहीं पर वो पार्किंग करें। अगर सड़कों पर गाड़ी पार्क करेंगे तो उनका ट्रैफिक चालान जो है वो भी काटा जाएगा, बल्कि जो जाम की स्थिति है वो भी उनके लिए उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया जानकारी के लिए और अपडेट आपसे लेते रहेंगे।